कांग्रेस ने हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा सेबी प्रमुख माधवी बुच पर लगाए गए आरोपों को लेकर उनकी निंदा की और लातिन कहावत का इस्तेमाल करते हुए कहा कि चौकीदार की चौकीदारी कौन करेगा। आपको बता दें कि देश में एक नया हंगामा हो गया है। हिंडनबर्ग की तरफ से जो खुलासा हुआ, जो रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद केंद्र सरकार के लिए जरूर चुनौती बन गया है। जयराम रमेश ने हिंडनबर्ग की पोस्ट को टैग करते हुए सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि संसद को 12 अगस्त की शाम तक कार्रवाई के लिए अधिसूचित किया गया था। अचानक 9 अगस्त की दोपहर को ही इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। अब हमें पता चला कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। कांग्रेस ने केंद्र से अडानी समूह की नियामक जांच में हितों के सभी टकराव को खत्म करने के लिए तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। विपक्षी दल ने यह भी कहा कि देश को सर्वोच्च अधिकारियों की कथित मिलीभगत का समाधान केवल घोटाले की पूर्ण जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति गठित करके ही किया जा सकता है। सेबी प्रमुख पर आरोपों के मद्देनजर शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि अब यह स्पष्ट हो गया है कि जो सेबी है, अडानी समूह की कंपनियों के विवरण मांगने वाले उनके पत्रों का जवाब क्यों नहीं दिया। उन्होंने चतुर्वेदी ने पिछले साल अप्रैल में अडानी समूह की कंपनियों के खिलाफ जांच का ब्यौरा मांगा था। शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि इस मामले में सेबी प्रमुख की संलिप्तता है। दुबे ने कहा कि सवाल यह है कि मामले की जांच कौन करेगा। जिस तरह से संसद संपन्न हुआ, उससे ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ जरूर है। अमेरिका की रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग ने अपनी नई रिपोर्ट में सेबी प्रमुख माधवी बुच पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च के नए दावे के मुताबिक सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच और उनके पति की अडानी मनी साइफनिंग मामले में इस्तेमाल किए गए दोनों अस्पष्ट ऑफशोर फंडों में हिस्सेदारी थी। हालांकि सेबी की ओर से इस पर तत्काल कोई भी टिप्पणी नहीं आई है। इससे पहले हिंडनबर्ग रिसर्च ने सुबह सोशल मीडिया मंच एक्स पर यह ऐलान किया था कि भारत में कुछ बड़ा होने वाला है। हिंडनबर्ग ने अडानी समूह पर अपनी पिछली रिपोर्ट के 18 माह बाद एक ब्लॉग पोस्ट में आरोप लगाया। सेबी ने अडानी के मॉरिशस और ऑफशोर शेल कंपनियों के कथित अघोषित जाल में रुचि नहीं दिखाई, जो कि आश्चर्यजनक है। दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि सेबी की वर्तमान प्रमुख माधवी बुच और उनके पति धवल बुच के पास अडानी धन मामले में इस्तेमाल किए गए दोनों अस्पष्ट ऑफशोर बरमूडा और मॉरिशस फंड में हिस्सेदारी थी। इसमें गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने भी काफी मात्रा में पैसा लगाया था। विनोद अडानी समूह की कंपनियों के चेयरमैन हैं। उन्होंने इस फंड का इस्तेमाल भी किया। अब इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष की तरफ से देश भर से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। विपक्ष की तरफ से लगातार केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है और उसके साथ ही सेबी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार जिनके कंधों पर जिम्मेदारी थी जांच को लेकर, उनकी तरफ से जांच क्यों नहीं गई। और अब सेबी प्रमुख पर ही सवाल उठना अपने आप में चौंकाने वाला है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कितनी सटीक बैठती है और इसका नतीजा क्या होता है, ये तो जांच समिति के बाद में ही स्पष्ट हो पाएगा, एक जांच प्रक्रिया के बाद में ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन ये जरूर है कि देश भर में इस वक्त इस पूरी रिपोर्ट को लेकर चर्चा जोरों पर है।